बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सभी के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी नेक दुआ के साथ जी आज की प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप स्टार्ट में ही देख रहे हैं कि आज हमारे किचन में बना है जी मज़ेदार सा अंडे आलू का मेरा फेवरेट सालन। तो चलते हैं जिसकी मेकिंग की तरफ। सबसे पहले तो जी हमने अंडे और आलू को वॉश करके पानी में डालकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। और अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज कट करके डाली हैं और इसमें हम थोड़ा सा छिला हुआ लहसुन ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे घर में लहसुन अदरक पिसा हुआ पेस्ट ख़त्म हो चुका है, जो मुझे आज ही बना के रखना होगा। फ़िलहाल मैं फ्रेश मसाला रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सी मैंने लहसुन डाल दिया है इसमें। अब हम अदरक को छील रहे हैं, इसको कट करके हम इसमें पीस बनाकर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें जी अदरक हमारी कट हो चुकी है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। इसको खाकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब हमारी वालदा हमारे लिए हमें बनाकर खिलाया करती थी। वो टेस्ट तो अम्मी जैसे हाथ का नहीं आता, लेकिन ये कि बस मेरी फेवरेट डिश है। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अम्मी वाले हाथ का जायका मैं फिर भी नहीं कवर कर पाती हूँ इसमें। चलें जी फटाफट हम मसाला पीस लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तैयारी की तरफ। ये देखिए जी मसाला हमने पीस लिया है। अंडे आलू बॉयल हो चुके हैं, इनको हमने छील लिया है, अंडे और आलू दोनों चीज़ों को। और अब हम पतीली के अंदर ऑयल डाल रहे हैं और इसकी अब बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। ये देखें जी दूसरी साइड पर हमारी चाय चढ़ी हुई है, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय की तलब फील हो रही थी और हल्की फुल्की भूख का भी एहसास हो रहा था। खाना बनने में टाइम था, तो सोचा ब्रेड पड़ी है फ्रिज में, इसको स्लाइस को तल लिया जाए चाय के साथ। तो ब्रेड भी निकाल के रख लिए मैंने और चाय भी रेडी हो रही है। तब तक के लिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑयल के अंदर अंडों को फ्राई करेंगे और फिर इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इस पर मसाला डालकर अच्छे से मसाले को भूनेंगे। ये देखिए जी हल्का सा ब्राउन करके हम अंडों को बाहर निकाल लेंगे। ये सालन सिर्फ मेरा फेवरेट है, तो मैं सिर्फ 3 अंडों का ही सालन बना रही हूँ। 3 ही आलू मैंने लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ और अरेंज करना होगा। तो फ़िलहाल तो मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंडे आलू की डिश को बनाऊँ, बट मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो इसलिए मैं भी नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ ऑयल मुझे हांडी में ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा सा ऑयल मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये देखें जी हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, बस अब हम इसको निकालने लगे हैं। ये देखें जी और अब हम सारे अंडों को निकालकर इसी ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरे को शामिल करेंगे। जब ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें सारे पिसे हुए मसाले को शामिल कर देंगे। मेरी तो बहुत फेवरेट डिश है गाइज़, आप बताइएगा आप में से किस किस को ये पसंद है। और गाइज़ मुझे आपकी सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम करीब से करीब तर हो। और मेरे सब्सक्रिप्शन भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और इनबॉक्स में आकर प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। इससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है और हमारे अंदर मज़ीद मोटिवेशन मिलती है, मज़ीद अच्छे से अच्छे काम करने की और मज़ीद वीडियोज़ बनाकर अपलोड करने की। उम्मीद है जी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इधर हम स्पाइसेस शामिल करने लगे हैं। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी शामिल की है, थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तमाम मसाले जात को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी और तीखा बनाती हूँ खाना, तो मैं अपने हिसाब से मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हमने इसमें पिसी मिर्ची शामिल की हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट को शामिल करेंगे। ये देखें जी अब सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और इसको कवर करके हल्की आंच पर पकने को देंगे। तब तक के लिए हम बाकी ये काम देख लेते हैं। ये देखें जी
मसाला हमारा अच्छे से भुनाई पर आ चुका है, तेल भी सेपरेट होने लगा है मसाले से। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे और बॉयल किए हुए आलू को इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, अब इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें, इस पॉइंट पे आके हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया कट करके डालेंगे। इससे हांडी की लुक बहुत मज़े की और यम्मी लगती है। ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है और अब हम इसमें अपने शोरबे के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। जितना शोरबा हमें रखना है, ज़्यादा पतला ज़्यादा गाढ़ा, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मुझे नॉर्मल शोरबा रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो मैं पानी अपने हिसाब से ऐड करूँगी। ये देखिए जी, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम मसालों से तैयार होती है और बहुत इजी भी रहती है। ये देखें जी, सालन हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें जी, सालन हमारा बनकर डन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। और ये है जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। और अब चलते हैं जी अपने बाकी काम की तरफ। आटा गूंद लेते हैं जी, फटाफट हम आटा गूंदते हैं, फिर गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार करेंगे। हो सकता है गाइस मैं आपके साथ रोटियों का क्लिप शेयर ना करूं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर देखने वाले बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने रोटी का क्लिप ऐड नहीं किया। बस आटा गूंदने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा आटा गूंद रहा है। दो से 3 टाइम का आटा मैं गूंद के फ्रीज़र कर देती हूँ, ताकि इमरजेंसी हो, जल्दी हो तो फिर आटा गूंदना मिलता है तो रोटी बनाना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर भूख शदीद हो, मेरे हस्बैंड रोटी का बोले, तो फिर आटा गूंदने में थोड़ी काहली और सुस्ती सी फील होती है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 टाइम का आटा फ्रिज में मौजूद हो गूंदा हुआ, फिर उसके बाद ही दूसरे दिन नया आटा गूंदती हूँ। ये देखें जी, हमारा आटा भी तकरीबन डन हो चुका है। ये मेरा 2 से 3 टाइम का आटा है, जो कल सुबह तक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं सुबह नाश्ता भी बन जाएगा, फिर दोपहर को मैं फिर नया ताज़ा आटा गूंदूँगी। इससे ये होता है कि आटा ख़मीर भी नहीं होता और रोटियां भी अगर ज़्यादा बासी आटे की बनाएं तो काली बनती हैं। इस पॉइंट पे आके हम आटे में नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको आटे को हम बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे। जब मेरे हस्बैंड यहाँ काम पर से आ जाएंगे तो फिर मैं रोटियां गरम गरम उनको बना कर दूँगी, क्योंकि ठंडी रोटी वो खाना पसंद नहीं करते। ये देखें जी, आटा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखें जी, आटा हमारा गूंद चुका है और यहाँ मैं अब बर्तन वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि किचन बहुत मेस हो रहा था, सोचा बर्तनों को वॉश कर लिया जाए। फटाफट से सारे काम किचन के हो चुके हैं, बस बर्तन धोना बाकी रह गया था, तो फटाफट बर्तन भी वॉश हो रहे हैं जी। जब बर्तन वॉश हो जाते हैं तो किचन लगता है कि सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारे काम किचन के हो जाएं और बर्तन ना धुले तो लगता है कुछ भी नहीं हुआ। बर्तन अगर ज़्यादा जमा हो जाए और पड़े रहें तो मुझे बहुत उलझन होती है इनको देख देख कर, तो कोशिश करती हूँ कि पहले मैं इन बर्तनों को वॉश कर लूँ, तो इसीलिए मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखें जी,
जब तक काम पड़ा रहता है, काम बोझ सा लगता रहता है, जब करने खड़े हो जाते हैं काम को तो आधे पौन घंटे में सारा काम फिनिश हो जाता है। घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है, बर्तन भी वॉश हो जाते हैं, खाने की भी आधी प्रिपरेशन हो जाती है। तो किचन में जब मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक काम के साथ दूसरा काम भी होता रहे। अगर हांडी का मसाला भून रहा है तो मैंने फटाफट आटा भून के रख दिया, सैलड काट के रख लिया, और अगर कोई दूसरा काम पड़ा हुआ है तो वो भी समेट लेती हूँ। हाथों हाथ फ्रिज की बोतल है जैसे वो भर के रख दी, बेटी का दूध बॉयल करना है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया। मतलब फ्री नहीं रहना, किचन में कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि एक काम के साथ दूसरा काम भी फटाफट से सिमट जाए। इससे एक टाइम की बचत होती है, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और तबीयत पे ज़्यादा भारी भी नहीं गुजरता। तो ये देखें जी, हमारे बर्तन वॉश हो रहे हैं। और कोशिश क्या करें गाइस कि सुबह की नमाज से ही दिन का आगाज़ क्या करें, क्योंकि जब आज मेरी नमाज में आंख नहीं खुली थी तो मेरा दिल आज सारा दिन बोझल बोझल सा रहा था। ऐसा लगा मुझे बहुत कीमती शय छूट गई है। तो कोशिश क्या करें कि फजर की नमाज़ से ही दिन का आगाज़ क्या करें, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ ली जाए और तिलावत कर ली जाए, ज़िक्र अज़कार में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए तो दिल को भी एक इत्मीनान और सुकून सा हासिल होता है। दूसरा पूरा दिन इंसान रिलैक्स रहता है। तो आज हमारा दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से हुआ है। ये देखें जी, हमारा किचन भी वॉश हो रहा है, सिंक अच्छे से धो रही हूँ। ये देखें जी, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर की टाइल्स हैं और अगर इन पर साबुन के निशान पड़ जाएँ तो बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं हाथ के हाथ पूरी दीवार को भी इसकी और सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि ये जो निशानात हैं ये मुझे बुरे ना लगें। ये देखें जी, मैं किचन मेरा बाज़ार जाना हो नहीं रहा जिसकी वजह से मैं वाइपर नहीं ला पा रही हूँ, तो मुझे हाथों से ही इसको वॉश करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। ये देखें जी, किचन अच्छे से वॉश हो चुका है, स्लेब भी साफ़ हो चुका है। ये देखें जी, सुबह जल्दी बेदार होने से एक तो इंसान की तबीयत फ्रेश होती है। सुबह सुबह का माहौल और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और दिल को सुकून देने वाला होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और अगर घर में पौधे लगे हुए हों तो उसकी जो भीनी भीनी फूलों की खुशबू होती है तो वो तो बहुत ही दिल को सुकून और तक़वियत बख्शती है। मैं तो फजर की नमाज़ पढ़ के, बाहर चेयर है मेरे ग्राउंड में सहन के अंदर, तो मैं वहीं बैठ के कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। मतलब यासीन वगैरह पढ़ती हूँ या ज़िक्र अज़कार पढ़ती हूँ, अहदनामा है, दूध है, ताज है, ये तमाम चीज़ें, चारों कुल हैं, तमाम चीज़ें मैं बाहर चेयर पे बैठ के ठंडी हवा को एंजॉय भी करती हूँ और दिल को भी बहुत सुकून मिलता है तिलावत करके, नमाज़ पढ़ के। ये देखिए जी, किचन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये है जी हमारे किचन की फ़ाइनल लुक। बर्तन भी वॉश हो गए हैं, खाना भी रेडी हो चुका है, किचन भी साफ़ हो चुका है और मेरे जो कैबिनेट हैं इनकी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। ये देखिए जी, ये है मेरे कैबिनेट। गाइस बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप हमारे चैनल पे क्या नया देखना चाहते हैं। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी और हमारी आज की ये रूटीन ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जी कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में हमें याद रखिएगा और हमें देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।